Now we are coming up with Ayodhya's first 7-star township. So why we call it as first 7-star development? Action point है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू आफ्टर स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पे बनकर आ रही है, रामा लैंड बनकर आ रही है, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल रीज़न तो है ही, इसके साथ साथ और भी एस्पेक्ट्स में अयोध्या को डेवलपमेंट हो रही है। सबसे पहली बात तो राम जन्मभूमि टेम्पल आज 500 साल के इंतज़ार के बाद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, और हमारे लाइफ टाइम पीरियड में ये अपॉर्चुनिटी कि मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। हर किसी का स्पिरिचुअल एस्पिरेशन या रिलीजियस आप कह सकते हो एस्पिरेशन है कि अयोध्या में कुछ तो होना चाहिए। सो अयोध्या में आज हर एक तरह की डेवलपमेंट आ रही है। टॉकिंग अबाउट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे लाइव होने वाली है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स वो लाइव इसलिए हो रही है बिकॉज टूरिस्ट फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है। जैसे मैंने बोला कि अयोध्या की फर्स्ट 7-स्टार टाउनशिप बनकर आ रही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री टू द क्लब हाउस एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी मैग्निफिशेंट। ओके, जैसे मैंने बताया कि लीला ही हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है एंड दे विल बी मैनेजिंग एवरीथिंग। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हम कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, आप थोड़ा वो डिस्कस करें। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज जस्ट स्टार्टिंग एट 1.99 CR। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल अग्रवाल विनवर्ल्ड रियलिटी से आज आपके सामने एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी पावन भूमि है, जिसके बारे में इंडिया के बूढ़े से बच्चे हर लोगों की जुबान में वो है। और मुझे लगता है आप कुछ तो गैस कर पा रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ गाइज, वो है अयोध्या। अयोध्या में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। वो एक ऐसी जगह जहाँ मुझे लगता है कि लोग लैंड लेने के लिए भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परचेज अ लैंड ओवर देयर। सो वैसी जगह पे एक बहुत बड़ी गेटेड कम्युनिटी आ रही है विच इज़ ऑलमोस्ट 100 एकर्स ऑफ गेटेड कम्युनिटी, जिसका नाम है द हाउस ऑफ अभिनंदन। आज मेरे साथ उनकी टीम से एक प्रोजेक्ट एक्सपर्ट आ रही है जिनका नाम है स्वाति। तो चलिए मैं स्वाति से आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ गाइज। हेलो एवरीवन, सो आई एम फ्रॉम द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा। एज यू ऑल नो, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ब्रांडेड लैंड डेवलपर्स. So we are coming up with a first and the only gateway to Ayodhya, where we are giving you a piece of land parcel to call yourself a resident of Ayodhya. आज आप अयोध्या के निवासी बन सकते हो with House of Abhinandan Lodha. So our main vision is to make land buying process easy. बहुत ही आसान तरीके में आप घर बैठे इंडिया ही नहीं किसी भी पार्ट से दुनिया के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अयोध्या में। क्या एस्पेक्ट्स होने, कैसे इन्वेस्टमेंट्स होंगी, क्या अप्रिसिएशन होगी, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। अयोध्या के बारे में जब भी हम बात करते हैं हमेशा वो ग्लोबल लेवल पे आज बात हो रही है। ना सिर्फ इंडिया से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बट दुनिया भर से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हर एक एस्पेक्ट में अयोध्या डेवलप हो रही है आज की डेट में। हम वहाँ पे जानते हैं कि राम मंदिर तो मेन स्पिरिचुअल रीज़न रहा ही है अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए, जहाँ आज पूरी सिटी स्क्रैच से डेवलप हो रही है। बट स्पिरिचुअल रीज़न के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी अदर फैक्टर्स है जिसके थ्रू अयोध्या डेवलप होने वाली है, बिकॉज एक ग्लोबल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आएंगे। पोस्ट इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर पहले 2 हफ्तों में 5 से 19 लाख लोग विजिट करके गए अयोध्या। हर रोज़ 1.5 से 2 लाख लोग विजिट करने आ रहे हैं अभी भी। इतने फुटफॉल को केटर करने के लिए गवर्नमेंट ने, ADA ने 6.5 किलोमीटर के रेडियस को रिजर्व करके रखा है अराउंड राम मंदिर टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिविक फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़। उस रेडियस के अंदर हर एक एस्पेक्ट को, ना सिर्फ उस रेडियस के अंदर बट उसके अराउंड पूरे अयोध्या को स्क्रैच से डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या में जब भी आप एंटर करते हैं, ना सिर्फ राम मंदिर ही एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू आफ्टर स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पे बनकर आ रही है, रामा लैंड बनकर आ रही है, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल रीज़न तो है ही, इसके साथ साथ और भी एस्पेक्ट्स में अयोध्या को डेवलपमेंट हो रही है। जैसे आप लोगों ने हर रोज़ सुना होगा, किसी भी दिन न्यूज़पेपर अगर हम खोलते हैं अयोध्या के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ होती है कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। गवर्नमेंट ने ये वहाँ पे 85,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर। साथ ही साथ मोर देन 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है फ्रॉम अक्रॉस दी ग्लोब। इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ साथ FDI भी वहाँ पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रही है। इन सब चीज़ों में आज आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एट ए इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे अभी जस्ट राम मंदिर इनॉग्रेट हुई है, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन अयोध्या बिकॉज राम मंदिर अभी बन के कम्प्लीट होने वाली है इन December 2024। उसके 6 महीने पहले आप जस्ट एंट्री कर रहे हो अयोध्या में। हम जानते हैं कि अगले 5 से 10 साल में अयोध्या बिल्कुल ही रिवैम्प होने वाली है हर एक एस्पेक्ट में। वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की हम बात करें, विद इन सिटी कम्यूट करने की बात करें, या अराउंड द सिटी आप कहीं पे भी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज से कनेक्ट कर रहे हैं, या रेस्ट ऑफ द इंडिया से आप कहीं भी कनेक्ट करना चाहते हैं, यू हैव एयरपोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है वहाँ पे।
न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनाग्रेट हुई है, एंड फ्रॉम दैट यू कैन कनेक्ट फ्रॉम एनी पार्ट इन द ग्लोब. सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइव होते ही वहाँ का जो टूरिज्म फुटफॉल है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एक साल में लोग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट करेंगे. एंड टू केटर टू दैट यू हैव द ऑप्शन कि आप अपने प्रॉपर्टी पे विला बना के होम स्टे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अयोध्या जैसी पावन भूमि जहाँ पे दुनिया की पहली दीपावली बनाई गई थी, उस लोकेशन में आप भी एक निवासी बनकर वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ सकते हैं, वहाँ पे अपने रूट से हम वापस कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज अयोध्या वैदिक सिटी के रूप में पूरी डेवलप हो रही है. नाउ वी आर कमिंग अप विद अयोध्याज फर्स्ट 7-star टाउनशिप. सो व्हाई वी कॉल इट एज फर्स्ट 7-star डेवलपमेंट इज बिकॉज ये जो टाउनशिप होने वाली है वो इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट developments in India, not just in Ayodhya, because this is also going to be our flagship project. So in terms of facilities, we are coming up with world class amenities. Location बहुत ही strategically located है, सरयू रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, बिकॉज हम जानते हैं जितना सिग्निफिकेंट हमारे लिए राम मंदिर है उतना ही सिग्निफिकेंट तो सरयू नदी भी है, बिकॉज सरयू नदी में ही राम जी ने जल समाधि ली थी. काफ़ी सारे हमारे हिस्ट्री में स्टोरीज रिलेटेड है सरयू जी से. सो एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑन दी दशरथ समाधि मार्ग, बिकॉज जैसे हमारी मान्यता है कि वैष्णो देवी आप जब जाते हैं, जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते आपकी जर्नी इनकम्प्लीट रह जाती है. करेक्ट. सो सेम राम मंदिर की स्टोरी के साथ भी कि जब आप राम मंदिर विजिट करने जाते हैं, जब तक दशरथ समाधि स्थल नहीं जाते आपकी जर्नी इनकम्प्लीट रह जाती है. सो वी आर ऑन दशरथ समाधि मार्ग. राम मंदिर से सिर्फ 7.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में हमारी प्रॉपर्टी है. इट इज़ एट सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी. ये 15 मिनट में आप अक्रॉस राम मंदिर या उसके आसपास के सारे एरियाज़ को विजिट कर सकते हैं. एयरपोर्ट से भी विद इन 30 मिनट्स आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. एंड अयोध्या धाम बस स्टेशन विच इज़ वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट बस स्टेशंस ऑफ इंडिया जो अभी इनॉग्रेट हुई है, इट इज़ जस्ट 3.5 किलोमीटर्स. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ यू कैन सी प्रीमियमनेस ऑफ दिस लोकेशन. वर्ल्ड क्लास जेंट्री, एक लाइक माइंडेड सेट ऑफ कम्युनिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है. मिस्टर बच्चन सदी के महानायक, उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है. अदर देन दैट देयर आर top-notch celebrities or industrialists, cricketers who have invested with us in this development. So you'll be getting a like-minded and you can say clean gentry around your neighborhood, क्योंकि हमेशा एक कंसर्न रहता है कि आप जहाँ पे फैमिली के साथ रहने जा रहे हैं वो उस आसपास में लोग कैसे रह रहे हैं, राइट. इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, जैसे मैंने बताया कि पूरी जो टाउनशिप है वो वैदिक थीम पे बेस्ड है, एंड थीमेटिक डेवलपमेंट हम लेकर आ रहे हैं, वेयर वी हैव ऑल दी फैसिलिटीज़. देयर आर 3 सेक्टर्स, Anant section, Atulya section and Jaltarang section. These are just phase 1, phase 2 amenities. We are pre-launching phase 3 where we'll be opening few more amenities and infrastructure within the development. Okay, so talking about the facilities, we have the grand clubhouse within the development. That too will be managed by the Leela. वी नो कि लीला जैसा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर अगर किसी लोकेशन पे आ रहा है कितना सिग्निफिकेंट है वो उस लोकेशन के लिए या उस टाउनशिप के लिए, वेयर वी हैव ऑनबोर्डेड लीला एज अ हॉस्पिटैलिटी पार्टनर. आप जब वहाँ पे जाते हैं, ऑफ कोर्स यू आर नॉट बेस्ड आउट ऑफ अयोध्या, तो वहाँ पे आप अपने लिए हाउस हेल्प या मेड लेकर नहीं जाएंगे, राइट. आप अगर वहाँ पे एयरबीएनबी पे रेंट आउट करते हैं, देन हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग. सो फॉर ऑल दैट लीला विल बी देयर टू सर्विस योर एंटायर टाउनशिप. Starting from check-in, check-out support to laundry, chauffeur, butler arrangements, everything will be serviced and managed by Leela. So that is the kind of premiumness we want to give to our clients or the customers, where they don't have to compromise on anything. Starting from luxury to convenience, they'll get everything within the township. So that is the overall idea that we are bringing in Ayodhya. So मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्यों आप लोगों ने अयोध्या ही चूज किया? वाई अयोध्या ना कि दूसरी जगह? अयोध्या में ऐसी क्या बात है जो अयोध्या ही हम जाना प्रेफर करें? सबसे पहली बात तो राम जन्मभूमि टेम्पल आज 500 साल के इंतज़ार के बाद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, और हमारे लाइफ टाइम पीरियड में ये अपॉर्चुनिटी कि मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं. हर किसी का स्पिरिचुअल एस्पिरेशन या रिलीजियस आप कह सकते हो एस्पिरेशन है कि अयोध्या में कुछ तो होना चाहिए. जिस पावन भूमि में राम जी ने अपना बचपन बिताया है, हो सकता है ये वही ज़मीन हो जहाँ पे उन्होंने कभी अपने मतलब कदम रखे हो. ये हिस्ट्री हमारे लिए अगर हिस्टोरिकली देखें, अयोध्या की हिस्ट्री सिर्फ कुछ सालों या कुछ दशकों की नहीं है, जनरेशन्स की है. हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे पहले की हिस्ट्री रही है. तो वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स, एंड आपके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. आप उसको अगर एंड यूज़ के लिए भी देखना चाहते हैं, यू हैव एवरीथिंग दैट विल बी कमिंग इन अयोध्या.
आज कहीं पे भी हम सोचते हैं कि एक मेरा सेकंड होम हो, एक सिटी लाइफ से मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग हो, जहाँ पे आप अपने रूट से, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। हेंस अयोध्या इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल, जो सिग्निफिकेंस मक्का मदीना, वेटिकन सिटी या अदर लोकेशंस की है जहाँ पे हम जाके अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं या रिलैक्स्ड फील करते हैं, दैट इज़ द सिटी अयोध्या। स्वाति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अदर देन रिलीजियस प्लेस तो बहुत है इंडिया में जो खाली रिलीजियस ही बन के रह गए, तो अदर देन रिलीजियस और ऐसी क्या चीज़ है और ऐसी क्या डेवलपमेंट हो सकती है अयोध्या में, या गवर्नमेंट उसकी तरफ देख रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर को ये लगे कि हाँ हम वहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिले एज अ इन्वेस्टर? ओके, हाँ जी। सो ये तो मेन फैक्टर है कि रिलीजियस लेड डेवलपमेंट हो ही रही है, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दी स्पिरिचुअल और द सिर्फ राम मंदिर वहाँ पे बनकर आ रही है। आज हम किसी भी लोकेशन में देखते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या तो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, या तो हाईवेज बन रहे हैं, या कुछ प्लान सेटअप हो रहे हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वहाँ पे आ रहा है, तभी जाके उस एरिया में जब तक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं होती या टूरिज्म इंक्रीज़ नहीं होता, वहाँ का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होता, तब तक अप्रिसिएशन नहीं होता है, राइट। सो अयोध्या में आज हर एक तरह की डेवलपमेंट आ रही है। टॉकिंग अबाउट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे लाइव होने वाली है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स वो लाइव इसलिए हो रही है बिकॉज टूरिस्ट फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है। जितना ज़्यादा टूरिज्म फुटफॉल होगा उतनी सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि 1.5 से 2 लाख लोग अगर हर रोज़ विजिट कर रहे हैं, उतने लोगों को वहाँ पे खाने के लिए फूड आउटलेट्स चाहिए, रहने के लिए होम स्टेज चाहिए, स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें अयोध्या में आज बनकर आ रही है। मैनेजमेंट कॉलेजेस बन रहे हैं वहाँ पे। तो अयोध्या में एनटीपीसी की पावर प्लांट भी डेवलप हो रही है। यूके की फर्म ने वहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म भी ओपन किया है, जिसके लिए दे हैव इन्वेस्टेड 75,000 crores। सो 75,000 crores का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म आ रहा है वहाँ पे। सोलार पावर प्लांट डेवलप हो रहा है जो जर्मनी की कंपनीज वहाँ पे कर रही है। जापान ने ऑलमोस्ट 7,200 crores का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे प्लान किया है टू डेवलप मल्टीपल रिजॉर्ट्स, बिकॉज इतना ज़्यादा टूरिज्म फुटफॉल होने वाला है। एयरपोर्ट के साथ साथ मल्टीपल हाईवेज बन रहे हैं टू डेवलप इम्प्रूव द कनेक्टिविटी फ्रॉम नियर बाय सिटीज़। अयोध्या के साथ साथ जो लग के सिटीज़ है जैसे लखनऊ, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी, इन सब से 4 लेन 6 लेन हाईवे से कनेक्टिविटी हो रही है। सो जितना ज़्यादा वहाँ पे फुटफॉल होता जाएगा उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है। और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा इशू है कि यूपी बिहार में कि माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जो वहाँ के टैलेंट्स बाहर निकल के चले जाते हैं, उन चीज़ों को स्टॉप करने के लिए वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख जॉब एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं आज के डेट में, अगले 3 से 5 सालों में। सो इन सारे एस्पेक्ट्स पे अयोध्या डेवलप हो रही है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स काफ़ी सारे इनॉग्रेट हो रहे हैं एंड ईवी चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, राइट। कुछ मॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं। सो देयर इज वन ऑफ द रिटेल जायंट लुलु मॉल के इंडिया में सिर्फ 2 आउटलेट्स है। नाउ द 3rd आउटलेट इज कमिंग इन अयोध्या। यस, सो दैट इज द स्कोप। वहाँ पे अयोध्या में इतना ज़्यादा है कि अगर इतने सारे लोग वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स लोगों की बढ़ने वाली है, हर एक फर्म वहाँ पे डेवलप होगा। अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उनकी छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट, बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। आप वहाँ पे सोचो खिलौने मैन्युफैक्चर करने के लिए, या हमारे रिलीजन से रिलेटेड जो भी वहाँ पे पूजा सामग्री हो गई, उन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूनिट्स बन रहे हैं। साथ ही साथ इतने सारे अगर पावर प्लांट वहीं मैन्युफैक्चर होंगे, करेक्ट, तो मतलब लोगों को जॉब भी मिलेगा, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आज लोग जितने लोग अयोध्या से बाहर गए हुए थे वो लोग वापस अपनी सिटी लौट रहे हैं, और उसके आसपास की डेवलपमेंट। इनफैक्ट लोग दुनिया भर से अयोध्या में अब जाने की प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रही है। एयरपोर्ट तो आ ही रहा है, स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, क्रिकेट स्टेडियम्स, फुटबॉल स्टेडियम्स। सो अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट अगर हम देखते हैं 2031 का ही प्लान नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ पे 2047 तक के लिए डेवलपमेंट प्लान कर रही है। बेसिकली राम मंदिर से 6.5 किलोमीटर का रेडियस ही उस चीज़ के लिए डेडिकेट किया गया है कि सिविक कम्युनिटीज़ फैसिलिटीज़ वहाँ पे इम्प्रूव हो। और हम जब अयोध्या जाते हैं तो हम मेजर जो चैलेंज आता है कि अयोध्या में जाके या किसी भी रिलीजियस या टेम्पल टाउन में हमें थोड़ा एडजस्ट करके जाना होता है। वो चीज़ अयोध्या के साथ नहीं होने वाला है, बिकॉज वो ग्लोबल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन होने वाला है और हर एक एस्पेक्ट में अयोध्या डेवलप हो रही है आज। हाँ, एक वो धक्का मुक्का लगता रहता है, वो सारी एक अनमैनेज चीजें रहती है, तो लोगों को जाने से पहले यही रहता है कि पता नहीं दर्शन अच्छे से होंगे या नहीं, जो भी चीजें हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीजों, वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता है कि वहाँ फेस करनी पड़े, बिकॉज जितने भी मेजर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस है अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे 8 से 9 करोड़ का टूरिस्ट फुटफॉल है इन अ ईयर,
सो उन सब लोकेशन से इंस्पिरेशन लेते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। और आपने एक हॉस्पिटैलिटी वाली बात बोली थी लीला के साथ आप लोग का कुछ वो, तो लीला आपके ही टाउनशिप में आ रहा है या फिर टाउनशिप के बाहर है, मतलब ऐसा मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। नंबर ऑफ होटल्स काफी कम है अयोध्या में। Yes, वर्डिक्ट आने के 6 साल बाद भी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे होटल्स या डेवलपर्स नहीं एंटर कर पाए, बिकॉज ऑफ द रियल चैलेंज कि अयोध्या में जमीन मिल पाना कितना डिफिकल्ट है। वी हैव गिवन approximately 5 acres of land parcel to the Leela and there are hospitality partners. So अयोध्या की फर्स्ट 5-star रेस्टोरेंट एंड होटल जो बनकर आ रही है दैट इज विद इन आवर डेवलपमेंट, द हाउस ऑफ अभिनंदन तो लोढ़ा। जो मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह वो सारे लीला के ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर इज approximately 85 acres of total land parcel. We have already announced phase 1, phase 2 जो completely sell out हो चुकी है within 6 to 9 days. And now we are launching the finest and the final sector of our development, the Sarayu, which is codenamed Janmabhoomi. So in this entire township, approximately 5 acres of land parcel is there for Leela. We are developing a hotel for Leela that, and inside the development also the clubhouse, the common areas, facilities, everything will be managed by. Amenities आप मुझे थोड़ा मतलब elaborate कर देंगे, because जो viewers हैं मुझे लगता है उनको amenities में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्या आप दे रहे हैं क्या नहीं। बिल्कुल। सो जैसे मैंने बोला कि अयोध्या की फर्स्ट 7-star टाउनशिप बनकर आ रही है। So starting from the entry to the clubhouse, everything is going to be magnificent. Okay. जैसे मैंने बताया कि लीला ही hospitality partner है and they'll be managing everything. So it is going to be on a world-class level. We have a grand clubhouse which includes gym, spa, steam, sauna room, guest rooms also. अगर आपने प्लॉट खरीदा है, immediately विला नहीं बना रहे, you can go and stay at the guest rooms, enjoy a vacation over there. We have a grand mandap also. काफ़ी लोगों की एस्पिरेशन होगी कि अयोध्या जैसे पावन भूमि में डेस्टिनेशन वेडिंग या रिसेप्शंस वगैरह हो। जो आपने ये मंडप वाली बात बोली, तो आजकल हर बंदा डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है, और कुछ लोग तो मतलब ठीक है इंडिया में भी कर रहे हैं, और जिनके पास जो बहुत रिच है वो बाहर जाके भी करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि वाई आउटसाइड, मतलब क्यों ना हम इंडिया में ही करें, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, क्यों हम बाहर जाके पैसे लगाएं, मतलब दिस इज द पॉइंट। बट आप जो ये मंडप लेके आ रहे हो अपने ये दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग व्हाट यू आर डूइंग। करेक्ट, बिकॉज हर किसी की एस्पिरेशन होती है कि उनकी जो एक लाइफ में एक मेजर इवेंट होने वाली है वो बिल्कुल ग्रैंड वे में हो, राइट? दैट इज द बिग डे, वो उनका स्पेशल डे होता है उनकी लाइफ का। वो चाहते हैं कि वो जितना ज्यादा जितना मैग्निफिसेंट हो सके, हेंस दे आर सेलेक्टिंग द लोकेशंस की जहाँ पे बिल्कुल ये सारे एस्पेक्ट्स उनके जो एस्पिरेशंस है सब कुछ मैच हो पाए। वन ऑफ द मेजर लोकेशंस जैसे ऋषिकेश हो गए, उदयपुर हो गए, जो प्राइम डेस्टिनेशन वेडिंग लोकेशंस है। आने वाले टाइम में अयोध्या इज गोइंग टू बी द प्राइम डेस्टिनेशन वेडिंग, जहाँ पे खुद एक इतना हिस्ट्री और रिच हेरिटेज रहा है, ग्लोरियस हिस्ट्री रही है इस लोकेशन की। वहाँ पे लोग चाहेंगे कि डेस्टिनेशन वेडिंग करें, बट आपको वहाँ पे जाके वापस एक होटल या रिजॉर्ट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ विद इन द टाउनशिप इटसेल्फ, जहाँ पे वी हैव अ ग्रैंड मंडप, वी हैव अ ग्रैंड क्लब हाउस which can easily accommodate more than 1,000 guests. We have a 12,000 square feet wedding lawn within the township. So friends, अगर आपके यहाँ भी कोई वेडिंग हो रही है फैमिली या फ्रेंड्स में, तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि अयोध्या भी अब एक वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल। So why the house of Abhinandan Lodha rather than any other development? Because we are the only gateway for anyone to invest without any hassle to invest in Ayodhya. Because अभी के डेट में आप किसी भी नोन या अननोन लोकेशन में इन्वेस्ट करने जाते हैं, अगर प्लॉट में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि डॉक्यूमेंटेशन सही है क्या, आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी कैसे होगी ना, आगे चल के आप उसे रीसेल करना चाहते हैं तो वही सब कैसे मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ फिर जब अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें, बट अगर आप वहाँ पे रहने का प्लान करते हैं देन आपको क्या सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है विद इन द टाउन, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम 7-star टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, विच गिव्स यू लग्जरी टू कन्वीनियंस एवरीथिंग। एंड वी आर वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, जहाँ पे आप अगर जब वहाँ पे नहीं रह रहे हैं अयोध्या में, अगर आपने विला बनाया आप खुद नहीं रह रहे, यू कैन ईजिली रेंट इट आउट ऑन एयरबीएनबी, बिकॉज ये राम मंदिर से बिल्कुल 15 मिनट की दूरी पे है, एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मिनट्स के प्रॉक्सिमिटी पे है। सो यू हैव द एडवांटेज दैट यू कैन मोनेटाइज द इन्वेस्टमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेंटल बेसिस पे आप वहाँ पे होम स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जब वहाँ पे जाते हैं सेकंड होम बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपना रिटायरमेंट होम बना सकते हैं, एनीथिंग यू कैन प्लान। इससे अच्छी लोकेशन क्या होगी जहाँ पे आप अपने हिस्ट्री से भी जुड़ते हैं, अपने बच्चों को भी अपनी हिस्ट्री से जुड़वाते हैं, बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं आप। बिकॉज
मतलब हमें ये लगता है कि ठीक है कमाना था, अब कमा लिया, अब वो स्टेज है जहाँ हम अच्छे से शांति से रहे, जितना हमने अपना जो करना था बच्चों के लिए कर दिया, बट अब ये टाइम है कि हमें इस हैसल से दूर रहना है, मतलब यहाँ सिटी की लाइफ से दूर रहना है। तो फिर लोग उस आपकी जो ये मतलब हाउस ऑफ लोधा है इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना प्लान कर सकते हैं रहने का। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए। एंड ऑल्सो वी आर द ओनली वंस प्रेजेंट जहाँ पे आपको अयोध्या में एक एंट्री पॉइंट हम दिला सकते हैं, आप अपने आप को निवासी बना सकते हैं अयोध्या का। गिव यू दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा हैज इन्वेस्टेड 1200 crores इन अयोध्या। लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स जो वहाँ पे लोकली हो रही है उसमें भी वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। फेज 3 का नाउ वी आर कमिंग अप विद द प्री लॉन्च, जहाँ पे प्री लॉन्च स्टेज पे कोड नेम जन्मभूमि सरयू में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एट अ अर्ली स्टेज। इसके बाद आगे चलकर भी 3 से 5 सालों में इस विसिनिटी में इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आज आप एक निवासी बन सकते हैं अयोध्या के, एंड आने वाले 5 से 10 सालों में आपको जो अप्रिसिएशन मिलने वाली है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज अयोध्या हर एक एस्पेक्ट पे ग्रो कर रही है। अयोध्या में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है, एंड वी गॉट सोल्ड आउट इन जस्ट 6 to 9 days in our phase 1 and phase 2. That's So great. before the launch you can participate with us in this pre-launch pre-market opportunity, and you can invest at a very right time, right brand at a right location. सो आपने ये सारी चीज़ें तो मुझे बता दी। जो व्यूअर्स इसमें इंटरेस्टेड है वो जानना चाहेंगे कि आपका पेमेंट प्लान क्या है। सो पेमेंट प्लान हमारा हर लॉन्च में आप देखोगे बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आता है, लिंक्ड विद दैट पोजीशन टाइमलाइन ऑल्सो। सो अप्रॉक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट में भी आपको 2-2.5 साल का टाइमलाइन मिलेगा टिल पोजीशन, एंड आपकी जो पूरी अमाउंट है वो ऑलमोस्ट क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स में डिवाइडेड रहेगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, एंड विल अनाउंस द एग्जैक्ट पेमेंट प्लान, एग्जैक्ट प्राइसिंग ऑन द डे ऑफ लॉन्च। करेंटली वी आर एट अ प्री लॉन्च स्टेज। स्वाति, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हम कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में? आप थोड़ा वो डिस्कस So करें। minimum investment is just starting at 1.99 CR for a 1250 square feet plot That's area. crazy. We have bigger plot options also. अगर आप एक grand lavish villa वहाँ पे अपने लिए एक property अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए जाना चाहते हैं छोड़ के, बिकॉज प्लॉट एक ऐसी चीज है ना जो सिर्फ आपके लाइफ टाइम पीरियड के लिए नहीं रहने वाली। जमीन से जुड़े रहेंगे। यस, आप अपने फ्यूचर को एक ऐसा एसेट देकर जा रहे हैं, ऐसी वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी देकर जा रहे हैं जो हमेशा वो याद रखेंगे एटलीस्ट एज कम्पेयर टू एनी अदर लोकेशन इन इंडिया। अयोध्या जैसी जमीन मिल पाना सोने से भी ज्यादा महंगी है। पावन भूमि पे जाके आप इन्वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, स्वाति ने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, आपको कुछ जानना है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे भी जाके कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज है हम रिजॉल्व करेंगे। इनकी टीम अभी गुड़गांव में ही अवेलेबल है। अगर आपको कोई मीटिंग करनी है इनके साथ, हम इनके साथ आपकी मीटिंग भी फिक्स कर देंगे। उसके लिए आपको प्लीज़ हमें कॉल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।